हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट्स 11th क्लास का जो चैप्टर है मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सार्थक अंक, जिसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके कुछ रूल है, उसको हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं और ये बहुत ही आसान है। एक बार मैं आपको ये बता दूंगा तो फिर आप इसको नहीं भूल पाएंगे, इतना तय है। तो इसको चलिए वन बाय वन करके हम समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आता ही आता है, इसीलिए इसको बढ़िया से हम लोग कवर करेंगे। चलो सबसे पहले देखो, ये जो अंक देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 6 2 अप टू 9, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि यहां पर दे देंगे आपको जो है 3 4 7 9 लिखा हुआ रहेगा। अब आपसे पूछेंगे बताइए सार्थक अंक यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 इसी तरह से 7 2 4 सार्थक अंक 3 1 2 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिना दशमलव के शून्य सार्थक नहीं होता। क्या मतलब है? देख लो यहाँ पे कोई दशमलव दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है ना, तो जब दशमलव है ही नहीं तो जो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, उसी को आप लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 मैंने लिख दिया, 3 संख्या दिया हुआ है। दशमलव के साथ अंतिम शून्य सार्थक होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो आप 169। अब देखिए दशमलव मैंने लगा दिया है, अगर दशमलव लगा दिए हैं और साथ में 2 शून्य दिख रहा है आपको, तो इसको भी लेंगे, मतलब अब कितना हो जाएगा सार्थक? देखिए अंक 1 2 3 4 5 ये है। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, यहां पर देखो दशमलव आपने लगा दिया है, ठीक है। तो ये जीरो को भी हम लेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये रहा आपका सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए डी में देखो, ये रूल को आप देख लो, बीच में अगर कोई भी शून्य अगर आपको है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, संख्या के बीच में शून्य अगर फंसा हुआ है तो यह सार्थक होगा, याद रहे। यहाँ पर ये जो 2 शून्य आप देख रहे हो, इसको हम लोग ठीक है काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा सार्थक अंक? 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका सार्थक अंक, ठीक है। तो संख्या के बीच में अगर शून्य हमारा फंसा हुआ है तो इसको हम लोग सार्थक अंक बोलेंगे। अब देख लीजिए, देख लो ई, इस रूल में आपको क्या बताया गया है? इसमें ये बता रहे हैं कि संख्या से पहले अगर शून्य है, संख्या से पहले अगर शून्य है तो ये सार्थक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या है तो 2 हो गया। अब यहाँ बताइए यहाँ पर कितना जो है सार्थक अंक जो है बताइए। तो देखिए संख्या से पहले एक जीरो आपको दिख रहा है, इसको नहीं ले रहा है। 1 2 3 4 5 यही है आपका सार्थक अंक। अब जरा इसको देखिए, देख लो, मान लीजिए घात में दिया हुआ रहेगा 10 के घात 5 या 10 के घात 7 या 10 के घात कुछ भी रहेगा, तो इसको नहीं लेना है, यह आपका सार्थक नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.5 गुना 10 के घात 5 नहीं लेंगे इसको, 1 2, यह आपका सार्थक अंक 2, ठीक है। चलिए तो कुछ आपको हम देते हैं, प्रश्न देते हैं, आप इसको फटाफट हमको जो है बताइए। अब बताइए ये कुछ जो है यहां पर मैंने दिया है प्रश्न 1 2 3 4 5 प्रश्न आपके सामने है। बताइए सार्थक अंक इसका बताइए जो है कितना होगा? 1 2 3 4, इसका बताइए। दशमलव है, याद रहे, अब दशमलव है तो यहां पर आपको जो भी संख्या उसको ले लेना है। 1 2 3 4 5 6, देखिए संख्या के बीच में जीरो फंसा हुआ है, फिर भी काउंट करेंगे इसको, तो सार्थक अंक बताइए इसका। 1
दूंगा 10 × 15, मैंने बताया घात वाला है उसको नहीं लेंगे, तब कीजिए 1 2 3, यही है आपका सार्थक अंक। ये बड़ा सिंपल है ना। अब इसी तरह से हम लोग राउंड ऑफ करना सीखेंगे। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे जो है राउंड ऑफ को हम लोग देख लेते हैं, राउंड ऑफ करना। और ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये आते हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे जरूर, आप देखिएगा। लेकिन इसको किस तरह से करेंगे, क्या इसका रूल है, वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए तो देखते हैं लोग जो है किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। 2 सार्थक अंक के लिए हम जो है देखते हैं। देखिए ध्यान से 6.78, इसको मैंने क्या लिख दिया, 6.8 लिख दिए। क्यों? इसके बाद जो आप देख रहे हो वो 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो राउंड ऑफ के साथ क्या बन जाएगा आपका 8। एक इसमें जोड़ दे, एक बढ़ा के लिखेंगे, याद रखिए 8 जो है वो 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा के लिखेंगे 7 को 8 पर। यह पहला रूल। दूसरा यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, यह है आपका जो है 2 सार्थक अंक। इसके बाद देखिए 5 है। अब 5 के बाद अगर कोई संख्या है, 5 के बाद कोई अगर संख्या है तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको 4 बना देंगे और बाकी को हटा देंगे। ठीक है, ये जो 5 आपको दिख रहा है, 5 के आगे अगर कोई संख्या आपको दिख रहा है, 5 के आगे कोई संख्या है तो क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, यहां पर 3 को 4 बना देंगे। ठीक है, और इसको हटा देंगे बाद में। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा मैंने क्या किया है, 4.34 था। चूंकि ये जो आप देख रहे हो 4, ये 5 से कम है, तो 5 से अगर कम है तो क्या करेंगे, इसको 4.3 ही डाल देंगे, 5 नहीं ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4.3 लिखते हैं, याद रखना। अब एक और देख लीजिए इसमें कि मान लीजिए कि बाद वाला अंक जो है आपका 5 है, बाद वाला अंक 5 है और उससे पहले कोई सम या विषम संख्या है तो क्या करेंगे, विषम संख्या रहेगा तो एक जोड़ के लिखेंगे और सम रहेगा तो जस्ट का तस वैसे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो 7.15, ये देखिए 5 से पहले क्या है, विषम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो ये क्या लगेगा 7.1 को देखते मैंने 2 लिख दिया और इसको हटा के देखिए 5 वाला को हटा दीजिए। बात समझ में आ रही है? अरे 5 से पहले का क्या है, विषम संख्या है तो विषम संख्या रहेगा तो इसको एक बढ़ा के लिखेंगे, 1 तो 2 कर दिए। अगर मान लीजिए 5 से पहले आपका सम संख्या है, सम इवेंट नंबर, तो सम संख्या है तो इसको हम लोग जस्ट का तस लिखेंगे, 6.2 लिखेंगे। ठीक है, 5 को नहीं लिखेंगे, इसको हटा के लिखेंगे। तो आपको देखा ये कितना आसान था ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखे सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना सीखे, ठीक है ना। इसी तरह से आगे भी हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।